आज हम डिस्कस करेंगे 3 डेज फ्री सेशन को। ये जो 3 डेज फ्री सेशन है बेटा, ये एएमसी वाले स्टूडेंट्स एज वेल जो स्टूडेंट्स एएफएनएस में अप्लाई करना चाहते हैं उन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एएमसी के हैं यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। बेशक आप लाइव क्लास ले रहे हैं, बेशक आप YouTube पे ये क्लास ले रहे हैं। एज वेल मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा, अगर आपको ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीज़ें चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक मैंने इसका PDF फॉर्म में जो है ना वो उधर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, मुझे बता दें क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? क्या आप सब बच्चों को स्क्रीन नज़र आ रही है? मुझे आप ये बता दें प्लीज़ इन चैट बॉक्स, क्या आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस, वेरी गुड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस AFNS AMC 3 डेज फ्री कोचिंग क्लासेस में AFNS का हम टेस्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। AFNS का टेस्ट पैटर्न का क्या मतलब है कि AFNS में कितने MCQs आएंगे, कितना टाइम आपको दिया जाएगा, कौन कौन सी चीजें लाइक इस टॉपिक में आपसे पूछी जा सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल AFNS टेस्ट पैटर्न। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टेस्ट होगा वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इंटेलिजेंस की एक टाइप है। इसमें आपको तकरीबन 86 MCQs पूछे जाएंगे। अब 86 MCQs, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं जो अपनी क्लासेस पेड में पढ़ाता हूं वो 22 टाइप्स डिस्कस करवाता हूं, 22 टाइप्स मैं डिस्कस करवाता हूं अपनी क्लासेस में। एंड आपको इन 86 MCQs को हल करने के लिए जस्ट 30 मिनट्स दिए जाते हैं। 30 मिनट्स का मतलब बेटा ये होता है कि अब आप लाइक अगर आप चाहते हो कि 1 मिनट में आप कितने MCQs हल करोगे तो समझ लो 30 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो 90, मतलब 1 मिनट में आप कम से कम 2.5 MCQs हल करोगे तो फिर 30 मिनट में 86 MCQs हल कर सकते हो। अब इसमें जो टाइप होती हैं डेज के रिलेटेड, स्पीड के रिलेटेड, कॉमन सेंस, एनोलॉजी के रिलेटेड, ऑड मैन आउट के रिलेटेड, कोडिंग एंड डी कोडिंग होती है, नंबर सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होती है। देयर आर मेनी टाइप्स जो मेरे आपको चैनल पे भी मिल जाएंगी, और अगर आप हमारी पेड क्लासेस या ये जो फ्री क्लासेस चल रही हैं इसमें भी मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा, ये सारी की सारी इंशाल्लाह 1 बाय 1। ओके, सेकंड हमारा जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की मैं जो टाइप्स पढ़ाता हूँ वो 9 टाइप्स पढ़ाता हूँ। लाइक मेनी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि 9 टाइप्स नहीं पढ़ाते, कुछ 6 पढ़ाते हैं, कोई 7, कोई 8 पढ़ाएंगे, बट देयर आर 9 टाइप्स फॉर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें से आपको 64 MCQs पूछे जाएंगे, 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें पैटर्न रिकॉग्निशन होगा, फिगर्स होंगे, सीरीज होंगे, पजल्स होंगे, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स। इन टाइप्स की मैंने खुद से अपने नाम रखे हुए हैं, लाइक एनोलॉजी, सीरीज कंप्लीशन, मैट्रिक्स बेस्ड, ऑड मैन आउट रिलेटेड, बिग पैटर्न, मिसिंग एनोलॉजी, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। ये मैंने खुद से इनके नाम रखे हुए हैं अपनी तरफ से। सो ये भी 9 टाइप्स हैं। और अगर आप चाहो कि 30 मिनट्स में 64 MCQs आप डिस्कस करने हैं तो आपको बेटे कम से कम कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 1 मिनट में 2 MCQs कम से कम आपको करने होंगे। ये आप तभी कर सकते हो जब आपकी फिंगर टिप्स पे सारी चीजें होंगी। अगर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए मुश्किल होगी। ओके, एट नंबर 3 फॉर AFNS देयर आर 50 MCQs इन एकेडमिक, एंड उसके लिए आपको 25 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें इंग्लिश होगी, इसमें बायोलॉजी होगी, इसमें केमिस्ट्री होगी, इसमें फिजिक्स होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आप हमें ये बात बता दें कि इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के कितने कितने MCQs आएंगे। देयर इज नो डेफिनेट सिलेबस, इसके लिए कोई भी डेफिनेट सिलेबस नहीं है। लाइक इंग्लिश में से हो सकता है सारे के सारे 50 के 50 MCQs आ जाएं, हो सकता है बायोलॉजी में से 50 के 50 MCQs आ जाएं,
हो सकता है केमिस्ट्री के लिए 50 के 50 एमसीक्यूज आ जाएं, हो सकता है फिजिक्स के लिए 50 के 50 एमसीक्यूज आ जाएं। सो ये हम नहीं कह सकते कि 10 फिजिक्स में से आएंगे, 15 केमिस्ट्री में से, 12 बायोलॉजी में से, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, अच्छा, इनके लिए आपको फेडरल की बुक्स रीड आउट करना होंगी, या जो भी आप जिस भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ रहे हो वो आपको जो भी पढ़ाएगा आप उसके मुताबिक तैयारी कर सकते हो। जो चीज़ें मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अगर आप मेरे मुताबिक तैयारी करना चाहो तो आप मेरे मुताबिक तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एट नंबर 4 आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। मेरी आवाज़ क्लियर है ना सबको? मुझे ये बता दें पहले। मेरी आवाज़ क्लियर है? नहीं क्लियर तो मुझे आप पहले बताओ ना कि क्यों नहीं क्लियर हो रही। अब मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ अब क्लियर है? मुझे अब ये बता दो, क्या मेरी आवाज़ अब क्लियर है आपको? चलें, शुक्रिया, थैंक यू। मुझे पहले बताया करो कि नहीं क्लियर। मैं ओके, एट नंबर 4 हमारे पास चौथा जो टेस्ट है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है बेटा। पर्सनैलिटी टेस्ट एज सच लोग कहते हैं, मैंने लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट की देयर इज नो परसेंटेज इन, इसके कोई नंबर्स नहीं होते, इसकी कोई परसेंटेज नहीं होती। सब रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। अभी भी कुछ लड़कियां कह रही हैं सर नहीं आ रही आवाज। अच्छा जी, पर्सनैलिटी टेस्ट डायरेक्ट इंपैक्ट करती है आपकी सिलेक्शन पे। इसका इनिशियल टेस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बट डायरेक्ट इंपैक्ट है ऑन योर सिलेक्शन। ये बात याद रखना, पता नहीं कोई बताए या ना बताए, बट सर फैजान बता रहे हैं, आपने याद रखना है इस बात को। इसमें आपको 150 तकरीबन एमसीक्यूज दिए जाते हैं। 100 एमसीक्यूज इंग्लिश में होते हैं, 50 एमसीक्यूज उर्दू में होते हैं, और इसमें आपको चेक किया जाता है बिहेवियर, लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ऑनेस्टी। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि चेक की जाती हैं। जब आप ये 4-5 चीज़ों में से गुजर जाते हो देन पर्सनैलिटी टेस्ट आप पास कर लेते हो। आफ्टर दैट ये पर्सनैलिटी टेस्ट यूज करता है साइकोलॉजिस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन फेज। बेशक आप इस लाइन को इग्नोर कर दो, बट मैं आपको इग्नोर नहीं करने दूंगा। इस पर्सनैलिटी टेस्ट को साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या करता है, फाइनल सिलेक्शन के लिए यूज करता है। आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो इसकी बेस पे होती है। वॉइस का क्या इशू हो रहा है? अभी मेरी वॉइस ठीक है नहीं है? आई डोंट नो, बट वॉइस ठीक होनी चाहिए। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे आप ये बता दें पहले, वॉइस का ये रोला जो है ना, कुछ लड़कियां कह रही हैं सर ठीक है वॉइस, कुछ लड़कियां कह रही हैं सही नहीं है। मैं बस पढ़ाई जा रहा हूँ, देन अगर किसी को इशू होगा तो आप बाद में लेक्चर देख लेना। नो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करने लगे हैं जी एएमसी का टेस्ट पैटर्न। एएमसी टेस्ट पैटर्न क्या है जी? आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए या मेडिकल कैडेट कोर्स के लिए जो भी बॉयज टेस्ट देना चाहते हैं उनका टेस्ट पैटर्न आसान जुबान में, आसान अल्फाज में। वर्बल टेस्ट पहला आपका होगा, 86 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स होंगे। बेटा इसमें 22 टाइप्स हैं, 22 टाइप्स हैं इसकी। अगर आप टेस्ट देने जाओगे तो 22 टाइप्स में से आपका टेस्ट होगा। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं? सेम एज जैसे कि मैंने एफएनएस के लिए बताया था, वैसे इसमें भी पूरी की पूरी 22 टाइप्स हैं। एज रिलेटेड, स्पीड रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, डेज रिलेटेड, डायरेक्शन रिलेटेड, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, लाइक इस तरह की 22 टाइप्स हैं जो सारी की सारी वर्बल में होती हैं। अगर आप इसको पास करना चाहते हो तो आपको 1 मिनट में 3 एमसीक्यूज हल करना पड़ेंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें 64 एमसीक्यूज आएंगे। देयर आर 9 टाइप्स फॉर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और 30 मिनट्स ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर दिस टेस्ट। इसमें 9 टाइप्स होती हैं,
फिगर्स की, सीरीज की, पैटर्न्स की, आपको मैट्रिक्स बेस्ड बिग पैटर्न्स, बहुत सारी वाटर इमेज, मिरर इमेज, तो हम भी इंशाल्लाह इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में एज वेल। नंबर 3 पे आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। 50 MCQs आपके एकेडमिक में होंगे। 40 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए। 30 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी MCQ 60 भी हो जाते हैं एकेडमिक में AMC के। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट्स हैं। और कहाँ से तैयारी करनी है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये लेक्चर्स आप दोनों के लिए सेम है, AMC के लिए और AFNS के लिए। तो आपको जो टॉपिक्स बताए जाएंगे वो भी कुछ मुश्तरक चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ अलग अलग होंगी। एट लास्ट आपका भी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। 150 to 200 MCQs होंगे, मैक्सिममली 150 MCQs होते हैं, जिसमें 100 MCQs बेटा आपके होते हैं इंग्लिश में एंड 50 MCQs आपके होते हैं उर्दू में। और आपको इसके लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं। जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट ये वाला पास कर लेते हो तो आपके देन साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए रेफर कर दिया जाता है। रेफर मतलब आपको जैसे ISS भी होती है डिफरेंट स्टूडेंट्स की इन PMA, GDP, ETC, वैसे ही आप लोगों के साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, जिसमें स्क्रीनिंग होगी, जिसमें वेट टेस्ट होगा, टेट टेस्ट होगा, SRT टेस्ट होगा, ऐसे राइटिंग होगी, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, वो सारा कुछ टेस्ट आपको भी देना पड़ेंगे। इंशाल्लाह हर एक चीज़ की तैयारी हमारी क्लासेस में करवाई जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, यू मे कैन नोट डाउन माय नंबर 68920208 0306 68920208। AFNS एज वेल AMC दोनों की क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं, कंटिन्यू। ओके, अब आ जाते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, दैट इज अबाउट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जैसे कि मैंने बोला 22 टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए दैट आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा आएगा। इसके अलावा अगर आपने सारी टाइप सीखनी है, मेरी 7 डेज की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता से, उनको आप यूट्यूब पे देखते रहें या आप पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा, राइस इज कोडेड एज 1 2 3 4, then wife is coded as 5 6 7 8, then price is coded as what। बेटा याद रखें, राइस हमें दे दिया गया, राइस का कोड है 1 2 3 4, मतलब R का कोड है 1, I का कोड है 2, C का कोड है 3, E का कोड है 4। मीन्स उन्होंने क्या किया है, हर एक चीज़ का एक कोड दे दिया आपको, हर एक चीज़ के लिए आपको एक कोड दे दिया है। R के लिए कोड दे दिया 1, अलॉट कर दिया, जैसे नंबर अलॉट कर देते हैं वैसे ही। इसी तरह वाइफ के लिए भी कोड, W को 5, I को 6, P को 7, E को 8, ये कोड दे दिए। अब हमने प्राइस का कोड बताना है। किस चीज़ का कोड बताना है? हमने कोड बताना है प्राइस का। हम क्या करेंगे, हम P को उठाएंगे इधर से, देखो 3rd नंबर पे है P, तो P इधर से हम उठाएंगे 7, RICE। अगर राइस है तो राइस का पूरा कोड ही उठा लेंगे, 1 2 3 4 7 1 2 3 4, बीटा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो सिंपली इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। फन इज कोडेड एज 679, गन इज कोडेड एज 079, गफ इज कोडेड एज गफ GUF। उठाओ, G के किधर से वैल्यू उठाओगे? इधर से G की वैल्यू होगी 0, U की वैल्यू जिधर से मर्जी उठा लो 7, और F की वैल्यू क्या है जी? फन F6, 076 विल बी द राइट ऑप्शन फॉर अस। सो इस तरह से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the step is coded as 5 1 3 9, then pets is coded as what? स्टेप का कोड उन्होंने देखो दे दिया, क्या दिया स्टेप का कोड? 5 1 3 9। तो पेट्स का कोड क्या होगा? अब आप देखोगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्ट क्या किया है, क्या किया उन्होंने जस्ट रिवर्स कर दिया है, PETS कर दिया है। तो हम भी इसको रिवर्स करेंगे। P का क्या था 9, E का क्या था 3 1 5, 9 3 1 5। सो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन हल होते हैं। मतलब आसान है,
आपको लेकिन थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना वो लगाना पड़ेगा। ये कोडिंग एंड डी कोडिंग थी, बेसिक्स। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं ऑड मैन आउट के रिलेटेड, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ऑड मैन आउट क्या होता है? ऑड मैन आउट बेटा होता है फाइंड द ऑड मैन आउट गॉसिप, लेक्चर, सरमन, स्पीच। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि गॉसिप, लेक्चर, स्पीच, ये जो चीज़ें मैं डिस्कस आपको करवा रहा हूँ इसका क्या मतलब है जी। गॉसिप, गॉसिप किसे कहते हैं? गपशप करना। लेक्चर जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, सरमन, खुतबा, स्पीच, तकरीर, मतलब ये जो तीनों वे हैं ये प्रोफेशनल हैं। गॉसिप इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे, इट्स अ कैजुअल वे आप कह सकते हैं, बाकी तीनों फॉर्मल है। सो गॉसिप विल बी द राइट ऑप्शन, अल्फा। ओके, सेकंड वन, फाइंड द ऑड मैन आउट, आर्क, डायगोनल, डायमीटर, रेडियस। अब देखो आर्क क्या होती है, ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, यहां से लेके यहां तक, दिस इज एन आर्क, ये एक आर्क है, ये तो आपको पता है। डायमीटर की अगर हम बात करें, दिस इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, और ये पूरे का पूरा डायमीटर है, और यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है। डायगोनल क्या होता है, ये मैं स्क्वायर ऐड करता हूं, डायगोनल स्क्वायर में होता है, नॉट इन सर्कल। सो द राइट ऑप्शन विल बी डायगोनल। आपको नज़र भी आना चाहिए लाइक। अच्छा, मुझे ये भी साथ बता दें कि आपको वो नज़र आ रही हैं जो स्टूडेंट्स गूगल मीट पे क्लास ले रही हैं, उनको भी कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है नज़र? जो स्टूडेंट्स गूगल मीट पे क्लास ले रही हैं उनको भी कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? इधर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, गूगल मीट की मुझे खुद नहीं समझ आती क्या है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज ऑड मैन आउट? सी, हेयर, टच, स्मेल। अब देखो, सी होता है देखना, हियर होता है सुनना, स्मेल होता है सूंघना, टच होता है छूना। अब जो ये सारी की सारी क्या है? सेंसेस हैं। छूना भी एक सेंस है, ये याद रखें। मैंने कहीं पे एक दफ़ा गलत बता दिया था कि छूना सेंस नहीं है, बट ये भी एक सेंस है। बट ये तीनों जो सेंस है ना, इसमें फिजिकल नहीं है मौजूद चीज़। देखना हम फिजिकली देख तो रहे हैं बट प्रॉपर नहीं है। छूना जो टच करना होता है, किसी सॉलिड चीज़ को हम टच करते हैं, दैट इज़ वाई राइट ऑप्शन विल बी टच। ओके, अच्छा जी, फाइंड द ऑड मैन आउट 2, 4, 5, 20। अच्छा, ये जो PDF होगा ना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या मैं ये शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे भी, आप वहाँ से भी ले सकते हो। फाइंड द ऑड मैन आउट 2, 4, 5, 20। अब आई डोंट नो कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताना चाहिए या नहीं, आप इसका खुद जवाब बता सकते हो। नो बेटे, 20 नहीं होगा, इट्स 5, बिकॉज 5 इज एन ऑड नंबर एंड अदर्स आर इवन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बेटे, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, दीज आर 4 शेप्स। आंसर क्या होगा? मैंने आपको बोला था वर्बल में आ जाए या नॉन वर्बल में आ जाए, हमेशा आंसर सर्कल ही होगा। अगर आपने पहले कभी मेरा लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि हमेशा आंसर सर्कल ही होगा, बिकॉज देयर इज नो कॉर्नर ऑफ दीज शेप्स लाइक सर्कल, एलिप्स, इस तरह की। ओके जी, सेकंड है जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। द बैट कैन नॉट सी। बैट जो होती है वो देख नहीं सकती, चमगादड़ जो होती है वो देख नहीं सकती। एंड स्नेक कैन नॉट, और जो सांप होता है वो क्या नहीं कर सकता? कैन नॉट हियर, वो सुन नहीं सकता। वो क्या नहीं कर सकता? कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकता। शर्ट इज टू ड्रेस, शर्ट मैंने पहनी हुई है, दिस इज अ ड्रेस। मैंगो इज टू, आम क्या है? आम इज अ फ्रूट, बात खत्म। एनोलॉजी होती ही ये है, एक रिलेशनशिप हमने बताना होता है, किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप, जो ताल्लुक क्या है। ग्लव्स इज टू हैंड, दस्ताने आपने देखे हैं कभी हाथों के अलावा किसी ने पैरों में पहने हो?
कभी भी नहीं। तो ग्लव्स हाथों के लिए है, तो हैट किस चीज के लिए? फॉर हेड। इसी तरह हैट की जगह पे कैप भी आ सकता है, हेलमेट भी आ सकता है। ये सारी की सारी चीजें किसके लिए? फॉर हेड। ओके, नेक्स्ट है जी, इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान। इस्लामाबाद का ताल्लुक अगर पाकिस्तान से है तो टर्की का ताल्लुक किससे है जी? इस्लामाबाद इज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है? इस्लामाबाद। तो टर्की का दारुल हुकूमत बेटा क्या होगा, बताएं जरा? अंकारा। ठीक है, नॉट इस्तांबुल। बहुत सारी लड़कियों ने इस्तांबुल लगाया होता, आंसर इस्तांबुल नहीं है, इट इज अंकारा। ओके, द आर्मी इज टू नेवी देन सोल्जर इज टू। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक दो चीज समझा देता हूं पहले। आर्मी इज टू नेवी, बेटा याद रखना, आर्मी का जो पर्सन होता है ना उसे हम सोल्जर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोल्जर। नेवी का जो पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं सेलर। क्या बोलते हैं? सेलर। पीएफ यानी एयरफोर्स का जो पर्सन होता है उसे हम ऑलवेज बोलेंगे एयरमैन। क्या बोलेंगे? एयरमैन। अब उन्होंने कहा कि आर्मी इज टू नेवी, आर्मी का ताल्लुक अगर नेवी से है तो सोल्जर का ताल्लुक किससे होगा? अब आप बताओ। नेवी मैंने आपको बताया सेलर, तो नेवी का ताल्लुक सेलर से होगा। ठीक हो गया, नेवी का ताल्लुक किससे होगा? विद सेलर। अगर इधर आ जाता एयरफोर्स तो फिर आप क्या करते? फिर आप आंसर क्या लगाते? अगर इधर एयरफोर्स आ जाता तो फिर आप क्या आंसर लगाते? बताओ बताओ। नो, अगर एयरफोर्स आ जाता तो हम एयरमैन लगाते। मोटे दिमाग वाली लड़की हैं। ओके, दिस इज असाइनमेंट क्वेश्चन, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। दिस इज आल्सो असाइनमेंट क्वेश्चन, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इसकी असाइनमेंट का आपने जवाब अगर आप YouTube पे देख रही हैं तो YouTube पे दें, जहां पे भी देख रही हैं वहां पे दें। अगर आप अभी इधर लाइव क्लास ले रही हैं तो लाइव क्लास में अभी आप आंसर दे सकते हैं। ओके, मैन इज टू नेम एज बुक इज टू। आदमी का नाम होता है, मेरा नाम फैजान है। बुक अगर होगी तो उसका नाम क्या होगा? उसका टाइटल होगा, नॉट नेम। बुक का टाइटल होता है, नेम नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं। साउंड ऑफ ईगल, साउंड ऑफ ईगल, स्क्रीन। एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, एरोप्लेन फ्लाई करता है ड्यू टू लिफ्ट। सिंपल। लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? 4 सालों के बाद। ये गिनी चुनी बातें समझाने वाली हैं, नहीं समझी हुई हैं। There are 7 months in a year having 31 days. तो yes, there are 7 months in a year जो कि 31 days रखते हैं। It's true. Forests are useful for making country beautiful. Very good. पहले वाला ऑप्शन ही इसका ठीक है। अच्छा, अगर ऑप्शन ये ना आए कि फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर मेकिंग द कंट्री ब्यूटीफुल, तो फिर एक और ऑप्शन होता है, दे मेक कंट्री इकोनॉमी। फिर इकोनॉमी के रिलेटेड एक और ऑप्शन होता है, वो भी ठीक है। इसके अलावा इस टाइप में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक वाई यू वांट टू ज्वाइन, सॉरी वाई यू वांट नहीं है, सॉरी अभी इंटरव्यू में नहीं गए बेटा। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को स्कूल क्यों भेजते हैं? फॉर ग्रूमिंग। हम मिल्क को क्यों उबालते हैं? टू किल द जर्म्स। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अच्छा, अभी मेरी वॉइस वैसे क्लियर है? अभी मेरी वॉइस क्लियर है ना? चले, सही है। ओके जी, इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अच्छा, यस्टरडे वाज फ्राइडे, इसका क्या मतलब है कि यस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल। अगर गुजरा हुआ कल फ्राइडे था, यस्टरडे, यस्टरडे के बाद आता है आज यानी टुडे, आज के बाद आता है टुमारो। अच्छा, यस्टरडे अगर फ्राइडे था तो आज क्या होगा? आप कहोगे सर आज फिर सैटरडे होगा। अगर आज सैटरडे है तो आने वाला कल क्या होगा? आप कहोगे सर संडे होगा। लेकिन हमें जो पूछा गया क्वेश्चन वो आफ्टर टुमारो पूछा गया कि टुमारो के बाद क्या आएगा। सो संडे के बाद वाला दिन क्या होगा? मंडे। सो मंडे हमारा राइट ऑप्शन।
ये क्वेश्चन बी पेपर में आते हैं। आंसर ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं। ओके, इफ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे, अगर महीने का जो दूसरा दिन है वो फ्राइडे है तो 14वां दिन क्या होगा? इसके लिए बेटा एक शॉर्ट सा ट्रिक है, आप उसको अप्लाई कर लो। अगर अप्लाई करना सीख गए तो बेहतर है। सेकेंड डे पूछा है मंथ का, वो है फ्राइडे। तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद हफ्ता फिर से रिपीट होता है। तो आप कहोगे सर अगर हम इसमें 7 जमा कर दें, 7 जमा 9, तो 9th वाला जो दिन होगा वो भी फ्राइडे होगा। अगर 9 में हम फिर 7 जमा कर दें 16वां, तो 16वां दिन फिर से फ्राइडे होगा, क्योंकि 7वें दिन के बाद तो फिर से दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 16वां दिन फ्राइडे है तो 15वां दिन क्या होगा? पीछे को आ जाओ, थर्सडे। 14वां दिन क्या होगा? वेडनेसडे। राइट ऑप्शन विल बी वेडनेसडे। ओके, समझ आ रही है? ओके जी, इफ 4th डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, तो 19वां दिन क्या होगा? दिस इज योर असाइनमेंट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इसको आपने खुद करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और जवाब दें। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट हमारी टाइप है आफ्टर अरेंजिंग रेपिस व्हाट विल बिकम द नेम। याद रखिए ये जंबल्ड स्पेलिंग्स की टाइप है। जंबल्ड स्पेलिंग्स में बेटा क्या होता है कि आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और वर्ड्स के बाद बोला जाता है इनको अरेंज करो, और अरेंज करने के बाद बताओ कि इस वर्ड से बनता क्या है। जैसे कि ये है रैपिस, तो ये बनेगा पेरिस। अब पेरिस एक सिटी है, पेरिस क्या है? एक सिटी है। इसी तरह आपको फ्रांस के बारे में पूछ सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में, उसके अलावा सिंगापुर के बारे में पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट एक और टाइप है, वो कहते हैं कि लास्ट लेटर, इसको अरेंज करो वर्ड को, और लास्ट लेटर क्या होगा? तो इसको जब हम अरेंज करेंगे इट विल बिकम ब्यूटी, और ब्यूटी का लास्ट लेटर वाई होता है। इसके लिए ब्यूटीफुल वर्ड याद रखना, मैरिड वर्ड याद रखना और मैरी, ये 4 वर्ड याद रखना। आफ्टर अरेंजिंग दिस वन, इसको अरेंज करने के बाद क्या आएगा? ये बनता है लियोपर्ड, या इसे लेपर्ड भी बोलते हैं, और ये एक एनिमल है। दिस इज एन एनिमल। ये क्या है? ये एक एनिमल है। सो इसके लिए आपने एलिफेंट याद रखना है, स्पैरो याद रखना है, डैफोडिल्स याद रखना है, और गुआवा याद रखना है, बस। ओके जी, नेक्स्ट एज रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए जी। एज रिलेटेड एमसीक्यूज जी। आदल 5 साल का है। आदल कितने साल का है जी? 5 साल का। उसकी बहन 3 गुना बड़ी है। आदल अगर 5 साल का है तो उसकी बहन सिस्टर उसकी कितनी है जी? कितने साल बड़ी है? 3 गुना, यानी 5 3 15। आदल अगर 5 साल का है तो उसकी सिस्टर 15 साल की हो गई। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया ना कि आदल अगर 5 साल का है तो उसकी सिस्टर 15 साल की हो गई। जब आदल 15 साल का हुआ तो उसकी सिस्टर कितने सालों की होगी? आप कहोगे जब 5 की थी तब 15 की थी सिस्टर। अब आदल 15 का है तो 10 और जमा कर दो, 25 की सिस्टर हो गई। क्वेश्चन आसान है, बस जरा आपको गौर करना पड़ेगी। आपने ये नहीं करना कि आदल 15 का है तो 15 को 3 से ज़रब दो और सिस्टर की एज 45 निकाल दो, ऐसा नहीं करना। आदल 5 साल का था पहले, तब हमने उसको ट्रिपलेट कर लिया कि तब उसकी सिस्टर 15 साल की थी। अब आदल 15 साल का है, मतलब आदल 10 साल के बाद ही 15 साल का हुआ ना। 10 इसमें ऐड हुए तो इसमें भी 10 ऐड कर दो, 25 जवाब आ जाएगा, सिंपल। ओके जी, नेक्स्ट। If your current age is 10 years and your brother age is 2 times your age, अच्छा, me रेशो ब्रदर, मैं कितने साल का हूं जी? 10 साल का। ब्रदर कितने साल का है जी? 2 टाइम्स है मेरी एज का, मतलब वो 20 साल का हो गया। What will be the ratio of your ages after 10 years? 10 साल के बाद रेशो क्या होगी? 10 साल के बाद मैं 20 का हो जाऊंगा, मेरा भाई 30 का हो जाएगा। 0 से 0 काट दें, 2:3 या 2/3 भी आप इसे लिख सकते हो।
10 साल के बाद 10-10 साल दोनों की एज बढ़ जाएगी ना। तो रेशो इस तरह से निकलेगी, रेशो इस तरह से निकलेगी। अकबर इज ओल्डर देन, न्यू टाइप आ गई जी, न्यू टाइप आ गई, न्यू टाइप आ गई। अकबर इज ओल्डर देन अहमद, अकबर अहमद से बड़ा है, अकबर बड़ा है अहमद से। ठीक है, बड़ा है तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, आगे पढ़ो। उमैर बड़ा है अकबर से, उमैर बड़ा है अकबर से। आप ये बताएं कि सबसे बड़ा कौन है। लो जी, अब इसकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो कभी बड़ा पूछ लेते हैं, कभी छोटा पूछ लेते हैं, कभी रिलेशन ही नहीं देते। तो ये हम ज़्यादा सारा टाइम हो तो डिस्कस कर सकते हैं, इस टाइम में, थोड़े से टाइम में तो यही चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं ना। तो अकबर अहमद से बड़ा है, उमैर अकबर से बड़ा है, मीन्स उमैर सबसे बड़ा है। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा कौन सा है, उमैर तो हो गया सबसे बड़ा। अगर मैं एल्डर की जगह बोल दूं कि शॉर्टर कौन है या यंगर कौन है, तो फिर कौन होगा? आप कहोगे सर जी अहमद, फिर आंसर होगा, फिर आंसर क्या होगा? अहमद होगा फिर आंसर। सिंपल। ओके जी, ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। दिस इज योर असाइनमेंट, टेक स्क्रीनशॉट। पहले मैं पूछ चुका हूं आप सबको। ओके, हमारा जो बेटा लेक्चर था वो इधर तक अभी पहुंचा था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जस्ट बेटा भाई, मैं मोबाइल को ज़रा फ्लाइट मोड पे लगा लूँ। ओके, अभी हम बेटा डिस्कस करेंगे एज ब्लड रिलेशन, एमसीक्यूज हैं ये। बी इज़ द फादर ऑफ ए एंड सी। मुझे बता दें, मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे ये बता दें, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे आप ये चैट बॉक्स में बता दें, मैं स्टार्ट करूं फिर। ठीक है, बी इज फादर ऑफ ए एंड सी। बी फादर है किसका? ए का और सी का। लो जी, एक कंडीशन हमें इधर तक दे दी गई। डी इज द हस्बैंड ऑफ ए। ए का हस्बैंड है जी डी। तो डी और बी के दरमियान क्या रिलेशन होगा, ये हमने बताना है। बताओ भाई, फर्ज करो आप ए हो, आपका हस्बैंड आपके अब्बा जान का क्या लगेगा, या आपके अब्बा जान आपके हस्बैंड के क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। रियल, जब भी आपने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट डिस्कस करना है ना, तो रियल टाइम आपने एग्जाम्पल लेनी है। मैंने जैसे आपको अपनी एग्जाम्पल दे दी, आपकी एग्जाम्पल दे दी, वैसे ही आपने रियल टाइम एग्जाम्पल लेनी है। ठीक है, ओके। X and Y are parents of Z, but Z is not the son of X. What is Z to X? आप बताओ जी। X और Y पेरेंट्स हैं Z के, X और Y हैं, ये इन दोनों से मिलके बना Z। अब Z जो है ये सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर क्या होगा? बताओ बताओ, इसका तो जवाब आप लोग सब दे सकते हो। अगर Z बेटा नहीं है तो Z फिर क्या होगा? बेटी होगी, ऑब्वियसली। X और Y दोनों से मिलके जो बना है वो है Z। ठीक हो गया, डॉटर होगी। माई मदर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। मेरी माँ जो है वो बहन है आपके भाई की, तो मैं आपका क्या लगा? मेरी माँ आपके भाई की बहन है। आपके भाई की बहन यानी आपकी भी बहन। आपकी बहन अगर मेरी माँ है तो मैं आपका क्या लगा? नेफ्यू। सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनको जस्ट आपको रिलेशंस का पता होना चाहिए। रिलेशंस अगर पता हो तो इजीली हल हो जाते हैं। ओके, आगे हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये डायरेक्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। अली मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। अली नॉर्थ साइड की जानिब मूव करता है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट। कुछ अली मूव कर रहा है किस जानिब? आपने 4 डायरेक्शंस हमेशा याद रखनी है। जब भी नॉर्थ की बारी आएगी, ये इमेजिनरी डायरेक्शंस हैं, जब भी नॉर्थ की बारी आएगी, नॉर्थ से नॉर्थ ऊपर की जानिब,
राइट साइड की तरफ हमेशा ईस्ट होगा और नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। ये आपने याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा, अली मूव कर रहा है नॉर्थ साइड को, नॉर्थ ऊपर की जानिब। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, कुछ टाइम के बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया। अब लेफ्ट कौन सा बनता है, मेरा लेफ्ट हैंड ये वाला है तो मैं इधर को चला जाऊंगा। देन अगेन टर्न लेफ्ट, अब ये हमारी है जी ओरिजिनल कंडीशन, ये वाली है। मैं इधर को जा रहा हूं, मैंने लेफ्ट टर्न लेना है तो मैं ये वाला हैंड तो नहीं यूज करूंगा, मैं इस साइड को जाऊंगा तो नीचे की जानिब मेरा एरो आ जाएगा। अब मेरी जो प्रेजेंट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नीचे की जानिब है तो साउथ, नीचे की जानिब है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप का। एक आदमी है जो वॉक करता है नॉर्थ की जानिब, एक आदमी नॉर्थ की जानिब जा रहा है वॉक करते हुए, एंड देन टर्न लेफ्ट। किस साइड को टर्न लिया, लेफ्ट की जानिब टर्न लिया, टर्न कर लिया लेफ्ट की जानिब। एंड देन अगेन टर्न राइट, अब राइट को टर्न लिया। राइट को जब टर्न लेगा तो ऊपर की जानिब चला जाएगा, लाइक दिस वन है हमारी ये कंडीशन है। तो जब मैं राइट की जानिब टर्न लूंगा तो मैं इस हैंड को जाऊंगा ऊपर की जानिब। सो हमारा जो प्रेजेंट डायरेक्शन हो जाएगी वो फिर से नॉर्थ ही हो जाएगी। ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ गए हैं बेटा, ये मैथ रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। आपकी चैट नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही आपकी चैट? मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है, आपको स्क्रीन वगैरह नज़र आ रही है? तो बेटे फिर कोई यस वेस किया करो ताकि मुझे भी पता चले दैट आप हो मौजूद। ऐसे फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप मौजूद हो। ओके, 1/3 ऑफ 120 याद रखना, मैथ्स में 1/3 इसे कहते हैं, 1/4 इसे कहते हैं, इसे क्वार्टर भी कहते हैं, ठीक है। 1/4 के साथ साथ इसे क्वार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर भी इसे बोलते हैं। ओके, 1/5 इसे बोलते हैं, 1/10 इसे बोलते हैं, ये आपको याद, और हाफ अगर आ जाए तो वो 1/2 को बोलते हैं, ऐसे ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ 120, 1/3 बेटा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 120, 3 एक बार 3, 3 4 बार 12, 40 जवाब। इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में भी हल कर सकते हो। लाइक जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं पेड में, उनको तो मैंने सारा कुछ बताया है कि वो कैसे इनको हल करेंगे, आप भी सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/10, 1/10 इंटू 90, 0 से 0 कट गया, जवाब 9 रह गया। ईजी है, ठीक है, इनको आप कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है ये डी मास रूल का है। ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये डी मास रूल, डी मास रूल क्या होता है जी? डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन, ये 4 चीजें हैं जी, ठीक है। अब जो हमें कंडीशन दी गई है उस कंडीशन में 2 जमा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवीजन का अमल सबसे पहले होगा, तो 2/2 1 हो जाता है, 2 जमा 1 3, 3 इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। तो आपको लाइक हर एक क्वेश्चन की ट्रिक आनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे उस क्वेश्चन का आपको आइडिया होना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। एक क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, अच्छा जी, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को, 1/10 120, 0 से 0 कट दो, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12। सो ये इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आगे हमारे पास परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हैं। परसेंटेज के लिए मैं आपको जस्ट 2 चीज़ें बताऊंगा। जैसे 90% ऑफ 90 एक परसेंटेज का क्वेश्चन है। याद रखिए अगर इधर भी जीरोज और इधर भी जीरो बराबर हूं तो आपने जस्ट 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 81 आंसर ऐसे ही आ जाएगा।
कोई ज़रूरत नहीं आपको लंबे चंजों में फंसने की, छोड़ दो। आपने जस्ट 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, जैसे 8 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 72, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 63। लेकिन सर अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है जो हमें नज़र आ रहा है 60/9, इसका हम क्या करें? 60% ऑफ 9, सर हम इसका क्या करें? अब आप 6 को 9 से ज़रब दो 54, बीच में एक इशारिया लगा दो, जवाब आपका। मतलब आपने लंबे तरीके की तरफ नहीं जाना, आपने आसान तरीके की तरफ आना है। अच्छा सर, अगर हमें ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए 6% ऑफ 9, अब ज़ीरो किसी के साथ भी नहीं, दोनों को ज़रब दो 54 इशारिया 54, इसका आंसर होगा। आपको नहीं करना कोई भी जो बड़े बड़े तरीके हैं उनको अप्लाई नहीं करना, जस्ट इशारिया वाला मेथड यूज़ करो बस। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास मैथ्स में परसेंटेज भी आ गई प्लस सारा कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आप 20% को छोड़ो, पहले इसको हल करो। 1/10 ऑफ 90, 1/10 ऑफ 90 क्या होता है जी? 9। मतलब अब हमारे पास है 20% ऑफ 9। अब 20% ऑफ 9 को आप कैसे हल करोगे? वैसे ही जैसे मैंने बोला, दोनों को ज़रब दो 18, 0 1 है तो इशारिया बीच में लगा दो। अगर 2 होंगे तो कोई इशारिया नहीं लगेगा, अगर दोनों में 0 नहीं है तो इशारिया 18 आना था, 1 इशारिया 8 जवाब। समझ आ गई आपको? अब ये क्वेश्चन है 10% ऑफ 90, 0 से 0 काट दो, 9 रह गया, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 आंसर आ गया। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करोगे? ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आने हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। अब ये क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपकी असाइनमेंट है। जो बेटियां हमें देख रही हैं गूगल मीट पे, उनको भी समझ आ रही है, नज़र आ रहा है ना आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ? मुझे आपके असल में मैसेज भी नहीं नज़र आते गूगल मीट वालों के, क्योंकि मैंने बहुत कम यूज़ की है गूगल मीट जो है। गूगल मीट मैंने बहुत कम यूज़ की है। महम नूर का मुझे बस एक थम्स अप नज़र आया, इट मीन्स कि आपको भी क्लास नज़र आ रही है। चलें, सही है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब आ गए हैं मुझे मैसेज भी नज़र, यस का ऑप्शन आ गया है। चलें जी, आ जाएं दोबारा से क्लास पे। अब बेटा हमारी जो दूसरी टाइप है जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीट द लेटर सीरीज़, यानी नंबर सीरीज़ आ गई। नंबर सीरीज़ वो अकेली सीरीज़ है जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 5 से 7 वो। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें आपको जस्ट पैटर्न ढूंढना होता है, जैसे A D I P, ये है ना, आपको पता होना चाहिए A के बाद D कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद आया। आप कहते हो B C D 2 के बाद, यानी 2 अल्फ़ाबेट छोड़े तो D आया A के बाद, ठीक है। अब D के बाद I कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद है? E F G H, 4 अल्फ़ाबेट छोड़े तो I आया। अब I के बाद P कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद आता है? I J K L M N O, 6 अल्फ़ाबेट छोड़े तो हमें P मिला। पहले हमने 2 अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर हमने 4 अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर हमने 6 अल्फ़ाबेट छोड़े। अब P के बाद हम 8 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। छोड़ो, Q R S T U V W X, 8 छोड़ दिए, Y हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपने पैटर्न ढूंढना होता है। ये बहुत सारे हैं पैटर्न्स, आप इधर बहुत कम पढ़ोगे, लाइक देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स, आई थिंक सो देयर आर 20+ पैटर्न्स जो बन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
BEGQ, ये नहीं पढ़ने आपने, एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, ये सबकी सेम लिखी हुई है। BEJQ। अब B के बाद E कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद आया? CD, 2 अल्फ़ाबेट्स के बाद। E के बाद J कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद आया है? आप जो भी है, अब आप इसको खुद कर सकते हो। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ये इसको एज असाइनमेंट लो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। BYCXDW, BYCXDW। अब ये क्वेश्चन करो या ना करो, आसान है। BCD आगे E आएगा, ये तो सबको पता है। YXWV आएगा, मतलब BCDE ABC जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसा पैटर्न है। YXWV वैसा एक पैटर्न है। सो आपने जस्ट पैटर्न को समझना है। जब आपको पैटर्न समझ आ जाता है तो फिर आप ऑब्वियसली कर लेते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है BACEDFGHI। ये बेसिकली है क्या? देखो, ABCDEFGHI, ये बेसिकली ABC ही लिखी हुई है, लेकिन कैसे लिखी हुई है उन्होंने क्या किया, मैं ABC लिख के दिखाता हूँ। ABCDEFGHIJKL, उन्होंने 3-3 का बना दिया सेट। जैसे ABC है ना, उन्होंने A को इसमें से उठा के दरमियान में रख दिया और BAC बना दिया लाइक दिस। फिर आगे 3 का सेट है DEF, इसमें से D को उठा के बीच में रख दिया, EDF बना दिया। फिर आ गया GHI, इन्होंने G को उठा के H और I के दरमियान रख दिया और HGI बना दिया। अब आगे हमारे पास JKL है, तो हम J को उठा के दरमियान में रख देंगे, आंसर हमारा बन जाएगा KJL। क्या आंसर बन जाएगा हमारा? KJL। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। आपको जो चीज़ें फॉलो करनी है वो मैंने बता दी हैं, क्या फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे हमारे पास नंबर सीरीज आ जाती है जी, आगे हमारे पास आ जाती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले देखी हैं चीज़ें, उसी तरह से हैं सेम। लाइक क्वेश्चन है जी 3, 5, 8, 13, 20। पैटर्न ढूंढो। क्या हो रहा है इधर? 3 जमा 2 5 हुआ है, इधर पहले जमा 2 हुए, फिर 5 में जमा 3 किए तो 8 आ गया, फिर 8 में जमा 5 किए तो आया 13, फिर 13 में जमा 7 किए तो आया 20। अब देखो हो क्या रहा है, पहले 2 जमा किए, फिर 3 जमा किए, फिर 5 जमा किए, फिर 7 जमा किए, आगे हम क्या जमा करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखें कि सीरीज होती हैं 3 तरह की, ज़्यादा होती हैं बट 3 तरह की सीरीज जो जनरली हम यूज़ करते हैं। ऑड नंबर की सीरीज जिसे हम कहते हैं 1, 3, 5, 7, 11, 13 जो भी है। दूसरी सीरीज होती है इवन नंबर की 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तीसरी सीरीज होती है प्राइम नंबर्स की, इधर जमा हो रही है प्राइम नंबर की सीरीज। पहले जमा 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7। प्राइम नंबर होते क्या हैं? ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, लाइक जो अपने और एक के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। अब 2 भी जमा हो गया, 3 भी जमा हो गया, 5 भी जमा हो गया, 7 भी जमा हो गया, आगे 11 है, 20 में 11 जमा करो, 31 जवाब। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 11, 29, 22, 27, 33, 25, 44, 23। आपने कुछ नहीं करना, सीरीज को पहले मैं लिखता हूं। देखो हो क्या रहा है, 11, 22, 33, 44, आगे 55 आएगा। 29 में से 2 निकालो 27, 27 में से 2 निकालो 25, 25 में से 2 निकालो 23, 23 में से 2 निकालो 21। बात खत्म हो गई। 55/21 हमारा जवाब आ गया। सिंपल, सही है जी, 55/21 हमारा जवाब आ गया। फाइंड द मिसिंग नंबर 7, 10, 9, 12, 14, 11। 7, 10, 9, 12, 11, 14,
इसे बेटा हम कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। क्या सीरीज का नाम है जी? अल्टरनेटिव। इसमें अल्टरनेट क्या हो रहा है आप देखो, एक को छोड़ के एक देखना है। 7 और 9 11, 10 और 2 12, 12 2 14। आप देखोगे यहाँ पे चल रही है डबल सीरीज। एक चल रही है 7 में 2 जमा किए 9, 9 में जमा किए 2 तो आया 11, 11 में अब 2 करेंगे आएगा 13। जवाब भी 13 ही है। 10 में 2 जमा किए 12, 12 में 2 जमा किए 14। अगर 13 के बाद वाला ऑप्शन पूछते तो 14 के 2 जमा करते तो 16 आ जाता। 13 16 जवाब होना था। अब क्योंकि एक ही सिर्फ पूछा गया तो जस्ट 13 हमारा आंसर है। इसे कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज या डबल सीरीज। डबल सीरीज मैं खुद से बोलता हूं। अच्छा, ये भी इसी तरह की एक सीरीज है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? ये ट्रिपल सीरीज है। 15 11 7 14 10 और 6। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे ये हो रहा है कि 15 11 और 7 का एक सेट है। इन सब में से एक एक माइनस किया तो हमें ये पूरा सेट मिलता है। 15 में से एक माइनस करो 14, 11 में से एक माइनस करो 10, 7 में से एक माइनस करो 6। अगला सेट क्या होगा? इसमें से एक एक माइनस करो 13 9 5। यानी हमें चाहिए था जस्ट एक क्वेश्चन मार्क, वो 13 जवाब है। 13 इधर नहीं है, जवाब 13 वैसे, ठीक है। 13 आंसर। ईटा ऑप्शन लगा लें, बखराई ऑप्शन बना लो। 13 इसका जवाब है। ओके जी। उससे अगली जो सीरीज है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लें। क्वेश्चन के लिए मैं डिफरेंट मार्कर यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 5 को ज़रब किया 5 से तो आया 25, 25 को किया 5 से तो आया 125। अब 125 को करो 5 से तो आएगा 625। बात खत्म हुई। नेक्स्ट हमारा आई थिंक सो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आज के लिए। 11 33 55 77 आंसर आपने अब इसका आगे खुद बताना। दिस इज योर असाइनमेंट। ये वर्बल की वो टाइप्स थी जो मैं आपको डिस्कस करवाना चाहता था और मैंने आपको करवा दी। ओके, अब हमारी कल क्लास होगी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे। यूट्यूब पे भी ये आपको क्लास मिल जाएगी, टिकटॉक पे भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।